जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे अंकुर क्लासेस चैनल पर। जैसा कि हिंदी साहित्य में हमारी आदिकालीन वीर गाथा क्लास की टॉपिक की क्लास हुई थी। आज हम बात करेंगे पूर्व मध्यकाल यानी कि भक्ति काल। तो भक्ति काल को दो भागों में डिवाइड किया गया था। कौन कौन से? निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा के बारे में। जिसमें कि निर्गुण काव्य धारा में बताया था, निर्गुण काव्य धारा में उनको दो भागों में डिवाइड किया गया था और सगुण काव्य धारा को भी दो विभागों में डिवाइड किया। आज तो हम जो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं वो निर्गुण काव्य धारा यानी कि अभी तो स्टार्ट हुआ हमारा भक्ति काल यानी पूर्व मध्य काल। हिंदी साहित्य का क्या टॉपिक है? पूर्व मध्य काल। पूर्व मध्य काल जिसे भक्ति काल बोला, जिसे भक्ति काल, भक्ति काल। तो पूर्व मध्य ने भक्ति काल को कितने भागों में? दो भागों में डिवाइड किया गया है। दो भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी? पहली जो आती होती है निर्गुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा। और जो दूसरा आता है वो क्या? सगुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा। तो पूर्व मध्यकाल हिंदी भक्ति काल, पहले क्या है? निर्गुण काव्य धारा, दूसरा क्या था? सगुण काव्य धारा। अब बात करें निर्गुण काव्य धारा की, तो निर्गुण काव्य धारा को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। वो कौन सी? पहली जो आएगी वो आएगी ज्ञानाश्रय शाखा। ज्ञानाश्रय शाखा, ज्ञानाश्रय शाखा। दूसरी आती प्रेमाश्रय। क्या? प्रेमाश्रय शाखा। प्रेमाश्रय शाखा। हम बात करें ज्ञानाश्रय शाखा में, तो ज्ञानाश्रय शाखा में किसको पढ़ेंगे हम? तो ज्ञानाश्रय शाखा में संत काव्य को। किसको? तो संत काव्य को। और प्रेमाश्रय शाखा में किसको पढ़ेंगे? तो सूफी काव्य। क्या आएगा? सूफी काव्य। तो निर्गुण काव्य धारा का दो भागों में डिवाइड किया गया। पहला कौन सा? ज्ञानाश्रय शाखा, दूसरी आती प्रेमाश्रय शाखा। ज्ञानाश्रय शाखा में क्या पढ़ेंगे? संत काव्य, और प्रेमाश्रय शाखा में पढ़ेंगे हम लोग सूफी काव्य। अब हम बात करें सगुण काव्य धारा, तो इसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से हैं? तो पहली जो आती है वो होती है रामाश्रय, रामाश्रय शाखा। और जो दूसरा आता है वो होता है कृष्णाश्रय शाखा। कृष्णाश्रय शाखा। तो पहले भक्ति काल के हम कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्या? निर्गुण काव्य धारा। तो बात करते हैं पहले पॉइंट की, तो इसका पहला पॉइंट क्या कि भक्ति काल को, कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो क्या पहला पॉइंट कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसका अगला पॉइंट क्या आएगा कि हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ। तो हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ का दक्षिण भारत के आलवार भक्तों की, आलवार भक्तों की परंपरा, आलवार भक्तों की परंपरा से हुआ, परंपरा से हुआ। तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है।
हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ? दक्षिण भारत के आलवार भक्तों की परंपरा से हुआ था। अब बात करते कि आलवार भक्तों की संख्या कितनी थी इस टाइम, तो लिखेंगे अगला पॉइंट की आलवार भक्तों की संख्या, आलवार भक्तों की संख्या 12। आलवार भक्तों की संख्या कितनी थी? 12 थी। इन भक्तों में प्रथम भक्त कौन था वो भी देखते। तो इन भक्तों में प्रथम भक्त, इन भक्तों में प्रथम भक्त नमलवार या सटको या सटकोप माने जाते हैं, या सटकोप माने जाते हैं। तो अलवार भक्तों की संख्या कितनी थी? 12। इनमें से प्रथम भक्त कौन सा था? तो नमल्लवार या सटकोप माने जाते हैं अलवार भक्तों के प्रथम। इसका अगला पॉइंट आता है कि महिला भक्तों में कौन था? आंडाल। आंडाल जो कि दक्षिण भारत की मीरा, जिन्हें दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है, दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है, मीरा कहा जाता है, दक्षिण भारत की मीरा। तो दक्षिण भारत की मीरा कौन है? आंडाल। अगला पॉइंट आता है कि भक्ति सूत्र आदि के प्रणेता कौन है? तो अगला पॉइंट लिखेंगे कि भक्ति सूत्र आदि के प्रणेता, नारद मुनि है। कौन है? तो नारद मुनि है। तो इतना पहले कि आयोग इतना समझ में आया होगा कि पूर्व मध्यकाल में भक्ति काल को दो भागों में डिवाइड करेगा। कौन कौन सा? निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा को दो भागों में डिवाइड करेगा। कौन सा? ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा। ज्ञानाश्रय शाखा में हम पढ़ेंगे संत काव्य को और प्रेमाश्रय शाखा में पढ़ेंगे सूफी काव्य को। उसके बाद बात करते हैं हम सगुण काव्य धारा की, जिसे भी दो भागों में डिवाइड करके, कौन? रामाश्रय शाखा और कृष्णाश्रय शाखा। बात करते हैं भक्ति। तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो दक्षिण भारत के आलावार भक्तों की परंपराओं से हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। आलावार भक्तों की संख्या कितनी थी? 12 थी। इनमें से प्रथम भक्त कौन सा था? नमल्लवारिया सटकोप माने जाते हैं। महिला भक्तों में आंडाल, जो कि दक्षिण भारत की मीरा, जिन्हें दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। भक्ति सूत्र आदि के प्रणेता कौन थे? वो थे नारद मुनि। तो अब इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करते हैं जो अगला पॉइंट आता है कि भक्ति काल को किसने कौन सी संज्ञा दी है। तो पहला जो पॉइंट आता है हम बात करें
क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पूर्व मध्य काल को भक्ति काल कहा था। सर्वप्रथम किसने? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पूर्व मध्य काल को भक्ति काल कहा था, और डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल को पूर्व मध्य काल कहा। दोनों लोगों ने अलग अलग बात कही। क्या? कि आचार्य, अगर बात करेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पूर्व मध्य काल को भक्ति काल कहा था, और डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल को पूर्व मध्य काल कहा था। तो लिखते हैं कि पहला पॉइंट क्या था, किसने भक्ति काल को कौन कौन सी संज्ञा दी? तो बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। किसकी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पूर्व मध्य काल को, किसको? पूर्व मध्य काल को भक्ति काल कहा। भक्ति काल कहा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पूर्व मध्य काल को भक्ति काल का। अब बात करें डॉक्टर नरेंद्र की, नगेंद्र की। किसकी? डॉक्टर नगेंद्र। तो डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल को पूर्व मध्य काल कहा। क्या? पूर्व मध्य काल कहा। दोनों समझ में आ गई। अगर बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पूर्व मध्य काल को भक्ति काल कहा था, और डॉक्टर नगेंद्र की, डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल को पूर्व मध्य काल कहा था। हम बात करें, अगला पॉइंट क्या कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर श्याम सुंदर दास डॉक्टर श्याम सुंदर दास कोमा ग्रियर्सन ने कौन? तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास और ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा किसने? तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास और जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को क्या कहा? हिंदी साहित्य के स्वर्ण काल की संज्ञा दी है। अब हम बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी की, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा है। क्या कहा है? लोक जागरण काल कहा है। लोक जागरण काल कहा है। तो अलग अलग इतने पॉइंट समझ में आए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पूर्व मध्य काल को भक्ति काल कहा, और डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल को पूर्व मध्य काल कहा। फिर हम बात करते हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास और जॉर्ज ग्रियर्सन की। तो इन्होंने भक्ति काल को हिंदी साहित्य के स्वर्ण काल की संज्ञा दी है। किसे? भक्ति काल को। लास्ट में हमारे आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा है। ये हो गया हमारे पॉइंट्स। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्या? निर्गुण काव्य धारा, यानी कि भक्ति काल की जो पहला पॉइंट क्या है? निर्गुण काव्य धारा। तो हम बात करेंगे निर्गुण काव्य धारा की। तो निर्गुण काव्य धारा में हम सबसे पहले पढ़ेंगे ज्ञानाश्रय शाखा। क्या पढ़ेंगे? तो ज्ञानाश्रय शाखा। ज्ञानाश्रय शाखा। तो ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि प्रमुख कवि कौन है? तो ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास माने जाते हैं। कवि कबीरदास।
प्रमुख कवि कौन है? तो कबीर दास माने जाते हैं। तो ज्ञान श्री शाखा के प्रमुख कवि कौन है? तो कबीर दास है। अब बात करें इसके अंदर हमें किसको किसको पढ़ना है? तो ज्ञान श्री शाखा के हमको संत काव्य, किसको? संत काव्य को पढ़ना है। तो संत काव्य के प्रतिनिधि कवि कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। संत काव्य के बात करें हम इसके संत काव्य की, तो संत काव्य के प्रतिनिधि कवि, प्रतिनिधि कवि कौन है? तो प्रतिनिधि कवि है इसके डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ज्ञान निर्गुण काव्य धारक ज्ञानश्री शाखा, फिर प्रमुख कवि कबीर दास थे, संत काव्य के प्रतिनिधि डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इतना नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम बात करें जो ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख कवि ने कबीर दास की, इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो हम बात करते हैं किसी कबीर दास की। कबीर दास, तो कबीर दास पहला पॉइंट ये था कि इनका जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो कबीर दास का जन्म कहाँ हुआ था? कबीर दास का जन्म सन 1398 ईस्वी में। अगर बात करें कि जन्म की, तो इनका जन्म सन 1398 ईस्वी में, 1398 ईस्वी में काशी यानी कि वाराणसी में हुआ था। वाराणसी में हुआ था। तो कबीर दास का जन्म कहाँ हुआ था? तो कबीर दास का जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी में वाराणसी में हुआ था। ये किसके समकालीन थे? तो ये किसके समकालीन थे? अगला पॉइंट आता है कि कबीर दास किसके समकालीन थे? तो ये सिकंदर लोधी के समकालीन थे। किसके? तो सिकंदर लोधी के समकालीन थे। ये किसके समकालीन थे? तो ये सिकंदर लोधी के समकालीन थे। लोधी के समकालीन थे। अगला पॉइंट ये आता है कि ये किसके शिष्य किसके थे? तो ये रामानंद के शिष्य थे। किसके? तो ये रामानंद के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? तो ये रामानंद के शिष्य थे। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु, बात करें अगर मृत्यु की, तो इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर यानी बस्ती में हुई थी। मगहर कहाँ? तो ये कहाँ पड़ता है? तो बस्ती में हुई थी, हुई थी। तो कबीरदास जन्म 1398 ईस्वी काशी में वाराणसी में हुआ। किसके समकालीन थे? तो ये सिकंदर लोधी के समकालीन थे। शिष्य किसके थे? तो ये रामानंद के शिष्य थे। मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहरेनी बस्ती में हुई थी।
अब बात करें इनकी वाणी की, तो अगला पॉइंट ये आता है कि कबीर की वाणी, कबीर की वाणी बीजक का संकलन, क्या, बीजक, कबीर की वाणी बीजक का संकलन, बीजक का संकलन उनके शिष्य, उनके शिष्य, उनके शिष्य धर्मदास, उनके शिष्य धर्मदास ने 1464 में किया। कब? तो सन 1464 में किया था। इनकी मृत्यु 1518 में हुई थी और जन्म के सन 1398 ईस्वी में काशी वाराणसी में हुआ था। तो अगला पॉइंट क्या कहता है कि कबीर की वाणी कौन, बीजक का संकलन किसने किया था? तो कबीर की वाणी यानी बीजक का संकलन उनके शिष्य धर्मदास, धर्मदास ने सन 1464 में, सन कौन सा था उस समय? सन था 1464 में किया था। अब बात करते हैं किसकी, बीजक की। तो बीजक के 3 भाग हैं, कौन कौन से हैं? पहले बात करें, पहली आती है रमैनी, फिर सबद, फिर आती है हमारी साखी। ये भी साखी, सबद, रमैनी 3 होती हैं, साखी, सबद और रमैनी। तो बीजक रमैनी, इनमें इनमें कौन कौन सी? तो इसके अंतर्गत पूर्वी बोली प्लस ब्रज भाषा, पूर्वी बोली प्लस ब्रज भाषा। अब बात करें शब्द की, तो शब्द के अंदर इसके पूर्वी बोली प्लस ब्रज भाषा और कबीर के पदों का संकलन। क्या? कबीर के पदों का संकलन, कबीर के पदों का संकलन किसमें? तो शब्द में, पूर्वी प्लस ब्रज भाषा। और क्या है? तो कबीर के पदों का संकलन किसमें? शब्द में। अब बात करें साखी की, तो खड़ी बोली, खड़ी बोली प्लस राजस्थानी। इसमें क्या है? तो शब्द शब्द में था कबीर के दोहों का पदों का संकलन, लेकिन साखी में क्या है? कबीर के दोहों का संकलन। क्या है? कबीर के दोहे का संकलन, दोहे का संकलन, कबीर के दोहे का संकलन। तो कबीरदास का जन्म सन 1398 ईस्वी में, फिर से रीजन करते क्या कि कबीरदास का जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी यानी वाराणसी में हुआ था। किसके समकालीन थे? तो सिकंदर लोधी के समकालीन थे। अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कबीरदास किसके समकालीन थे? तो सिकंदर लोधी के समकालीन थे। वे किस वंश के? तो लोधी वंश के। किसके शिष्य थे? तो रामानंद के शिष्य थे। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु सन 1518 ईस्वी में मगारनी बस्ती में हुई थी। बात करें कबीर की वाणी यानी बीजक का संकलन किसने किया था? तो कबीर की वाणी यानी बीजक का संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने किया था। कब किया था? तो सन 1464 ईस्वी में किया था। बीजक के 3 भाग हैं, कौन से? साकी, शबद, रमैनी। रमैनी, शबद, साकी। रमैनी में कौन कौन सी भाषा है? तो पूर्वी बोली प्लस ब्रज भाषा। शबद में तो पूर्वी प्लस ब्रज भाषा। इसमें कबीर के पदों का संकलन है, किसमें? शबद में। साखी में क्या है? तो खड़ी बोली प्लस राजस्थानी। इसमें कबीर के दोहों का संकलन है। इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर बताएं कबीर की भाषा के बारे में।
अब बात करते हैं कबीर की भाषा के बारे में। तो अगला जो पॉइंट आता है वो था कबीरदास की भाषा। तो कबीर की भाषा, तो कबीर की भाषा में पहला जो आता है वो आता है सदुक्कड़ी भाषा। कबीर की भाषा पहली कौन सी थी? सदुक्कड़ी। ये सदुक्कड़ी किसने? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। क्या? सदुक्कड़ी। पहली कौन सी थी? सदुक्कड़ी। सदुक्कड़ी भाषा ये किसने कही है? तो रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। फिर बात करते हैं हम पंचमेल खिचड़ी की। दूसरी जो आती है वो आती है पंचमेल खिचड़ी। तो पंचमेल, कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? तो पंचमेल खिचड़ी बोला है श्याम सुंदर दास ने, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। किसने? तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। पंचमेल खिचड़ी किसने बोला? तो श्याम सुंदर दास ने। अगली जिनकी भाषा आती है वो क्या आती है? वाणी का डिक्टेटर। इन्हें वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? क्या? वाणी का डिक्टेटर। तो इन्हें वाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें क्या कहा है? वाणी का डिक्टेटर। इनकी भाषा को क्या बोला है? वाणी का डिक्टेटर। अब बात करते हैं जो अगली आती हुआ थी बनारस की भाषा। बनारस की भाषा, तो बनारस की भाषा किसने बोली? उदय नारायण तिवारी ने। किसने? तो उदय नारायण तिवारी। किसने बोला? तो उदय नारायण तिवारी। लास्ट में आती है इनकी क्या उनसे? अवधी भाषा। अवधी भाषा, तो अवधी भाषा किसने बोला? ये बाबूराम सक्सेना ने। किसने? तो बाबूराम सक्सेना ने क्या बोला है? अवधी भाषा। तो कबीर की भाषा कौन सी? सदुक्कड़ी भाषा है जी। सदुक्कड़ी भाषा किसने बोली? रामचंद्र शुक्ल ने। कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी श्यामचंद्र दास ने। फिर आती है वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? तो हजारी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। बनारस की भाषा उदय नारायण तिवारी। और लास्ट में आती है अवधी भाषा जिसको बाबूराम सक्सेना ने बोला है। हम बात करते हैं क्या? प्रमुख कवि और उनकी रचना की। ज्ञानाश्रय शाखा में मतलब कौन से प्रमुख कवि, उनकी कौन कौन सी रचना है? तो बात करते हैं प्रमुख कवि। प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। बात करते हैं कबीरदास की। तो कबीरदास की बता चुके हैं लेकिन फिर से लिखवा देते हैं क्या? तो कबीरदास पहले कवि कौन से आते हैं? तो आते हैं कबीरदास। कबीरदास, कबीरदास की जितनी डिटेल थी हमने आपको पूरी कंप्लीट करवा दी। तो कबीरदास की रचना कौन कौन सी? बीजक। बीजक के अंदर कौन सी आती है? साखी, शबद और रमैनी। कौन सी? साखी, शबद और आती है रमैनी। क्या? साखी, शबद और रमैनी आती है। तो प्रमुख कवि कौन से थे? कबीरदास। रचनाएं कौन सी थी? बीजक। बीजक के निमागे तीन, साखी, शबद और रमैनी। अब बात करें अगले जो कवि आते हैं वो आते हैं रैदास, जिन्हें बोलते हैं रविदास। रविदास, तो रविदास इनकी कौन सी रचना है? तो इनकी रचना है पद और वाणी। पद और वाणी किसकी? यानी रैदास यानी रविदास की रचना है। ये कौन थे? रैदास यानी रविदास कौन थे? ये तो इनका पहला पॉइंट क्या है? ये मीरा के गुरु थे। कौन? तो मीरा के गुरु रैदास यानी रविदास। और कबीरदास, कबीरदास के गुरु कौन थे? तो रामानंद थे। तो मीरा के गुरु कौन है? रैदास यानी कि रविदास। इनका जन्म, तो इनका जन्म भी काशी में हुआ था। काशी में जन्म। रचना कौन सी है? इनकी रचना है पद और वाणी।
तो प्रमुख कवि कबीरदास जिनकी रचना बीज को 3 भागों में डिवाइड किया। फिर आते हैं रैदास जो मीरा के गुरु थे। इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर और कवियों की रचना बताएं। अगले कवि कौन से आते हैं? तो अगले कवि आते हैं गुरु नानक। कौन? गुरु नानक। गुरु नानक की रचना क्या है? गुरु नानक के गुरु ग्रंथ साहब की क्या? गुरु ग्रंथ साहब। गुरु ग्रंथ साहब में महिला महिला तो क्या गुरु गुरु नानक। फिर अगले जो कवि आते हैं कबीर दास हो गए, मैंने रैदास हो गए, रविदास हो गए, गुरु नानक हो गए। अब बात करते हैं दादू दयाल की। ये किसमें? ये भी भक्ति कालिनी के ज्ञानश्री शाखा के कवि हैं। कौन? दादू दयाल। दादू दयाल। तो दादू दयाल की रचना कौन सी है? एक आती है मेरी सारवी। कौन सी? सारवी हो गई, पद हो गई, हरडेवाड़ी, हरडेवाड़ी और हरडेवाड़ी, सारवी, पद, हरडेवाड़ी। और आती है अंग बधू। क्या आती है? अंग बधू। ये किसकी है? दादू दयाल की है। अगले जो कवि आते हैं वो आते हैं मलुक दास। कौन आते हैं? मलुक दास। तो मलुक दास की कौन सी रचना है? इनकी आती है ज्ञान बोध। ज्ञान बोध किसकी है? तो मलुक दास की है। ज्ञान बोध हो गई, सुख सागर हो गई। ज्ञान बोध और सुख सागर किसकी है? मलुक दास की है। और अगले जो कवि आते हैं लास्ट वो आते सुंदर दास। सुंदर दास। इनकी है सुंदर विलास। सुंदर विलास। अगली आती है ज्ञान समुद्र। ज्ञान समुद्र। तो कौन कौन सी? सुंदरदास की सुंदर विलास और ज्ञान समुद्र। ये किस में लिखा है? इन्होंने ब्रज भाषा में लिखा है। ब्रज भाषा में लिखा। तो ये हो गया हमारा निर्गुण काव्य धारा का पहला जो पॉइंट है ज्ञानाश्रय शाखा, उसके बारे में, उसके जो कवि थे उसके बारे में होंगे। कौन कौन से? गुरु नानक, पहले थे कबीरदास, रैदास, रविदास, गुरु नानक, दादू दयाल, मलुकदास और सुंदरदास। इनकी भाषा की थी ब्रज भाषा में इन्होंने लिखा। अब बात करते हैं प्रेमाश्रय शाखा। कौन सी आती है निर्गुण काव्य धारा में? तो दूसरी आती है प्रेमाश्रय शाखा। प्रेमाश्रय शाखा। प्रेमाश्रय शाखा। इसका अर्थ क्या होता है? प्रेमाश्रय शाखा। तो प्रेम से ईश्वर से प्राप्त, प्रेम से ईश्वर से प्राप्त, प्रेम से ईश्वर से प्राप्त। प्रेमाश्रय शाखा का अर्थ क्या? प्रेम से ईश्वर से प्राप्त। इसका जो अगला पंडित है इसे क्या कहते हैं? वो था हमारा संतों का संत का काव्य। इसे बोलते हैं सूफी संतों की शैली। सूफी संतों की शैली। क्या? सूफी संतों की शैली। अर्थ क्या होता है इसका? अर्थ की बात करें तो अर्थ होता है मनसवी शैली।
मनसवी शैली, जिसमें क्या है, तो मनसवी शैली के अंतर्गत सात चौपाई के बाद, क्या सात चौपाई के बाद, सात चौपाई के बाद एक दोहा है, बाद एक दोहा है, सात चौपाई के बाद एक दोहा है, किसमें, प्रेम शीर्षक में, प्रेम से ईश्वर से प्राप्त सूफी संतों की शैली, इसे इसका अर्थ है मनसवी शैली, जिसमें क्या है, सात चौपाई के बाद क्या आता है, एक दोहा आता है। इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो प्रेमाश्री शाखा का पहला पॉइंट क्या था कि प्रथम सूफी कवि किसे माना गया है, तो मुल्ला दाऊद को प्रथम सूफी कवि माना गया है। तो पहला पॉइंट क्या है कि मुल्ला प्रथम मुल्ला दाऊद को प्रथम हिंदी का प्रथम सूफी कवि माना गया है। हिंदी का प्रथम सूफी कवि माना गया है, तो मुल्ला दाऊद को हिंदी का प्रथम सूफी कवि माना गया है। इसमें अगला पॉइंट आता है कि इसमें सूफी कवियों ने परमात्मा को स्त्री और 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 आत्मा को पुरुष, तो इसमें क्या बोला गया, इसमें कवियों ने, इसमें क्या सूफी काव्य पढ़ना है, तो इसमें कवियों ने परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष के रूप में चिन्हित किया है। आत्मा को पुरुष के रूप में चिन्हित किया है, तो परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष के रूप में चिन्हित किया गया है। अगला पॉइंट इसमें आता है कि जायसी को हेतु प्रेक्षा यानी कि उत्प्रेक्षा का बादशाह कहते हैं, उत्प्रेक्षा का बादशाह कहते हैं, उत्प्रेक्षा का बादशाह कहते हैं। तो किसे, जायसी को उत्प्रेक्षा का बादशाह कहते हैं। इनके यश का आधार क्या था, इनके यश का आधार पद्मावत है, इनके यश का आधार पद्मावत है, तो जैसे को उत्प्रेक्षा का बादशाह कहते हैं, इनके यश का आधार क्या, पद्मावत है। अगला पॉइंट आता है कि इसका प्रचार किसने किया था, तो इसका प्रचार मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था, किसने किया था तो
मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था, किसका? ज्ञानाश्रय शाखा का। सॉरी, प्रेमाश्रय शाखा का। अब पढ़ रहे सूफी काव्य। ज्ञानाश्रय शाखा में क्या? संत काव्य था, ये हमारा सूफी काव्य। अगला पढ़, अब इसमें देखते हैं कौन कौन से कवि हैं। तो कवियों के बारे में जानते हैं। पहले जो कवि आते हैं इसमें, अन्य कवि कौन कौन से थे? तो अन्य कवि पहले थे हमारे अजाइल। कौन थे? अजाइल। कौन थे पहले हमारे? तो पहले जो कवि थे हमारे वो थे अजाइल। इनकी रचना कौन सी थी? हंसावली। हंसावली कौन सी भाषा में थी? तो राजस्थानी भाषा में। राजस्थानी भाषा में अजाइल को। तो इसके प्रेमाश्रय शाखा के कौन है ये? प्रेमाश्रय शाखा के प्रथम कवि, प्रथम कवि माने गए हैं। किसने माना इन्हें? तो गणपति चंद्र के अनुसार। किसके? तो गणपति चंद्र के अनुसार। गणपति चंद्र के अनुसार अजाइल को प्रेमाश्रय शाखा का प्रथम कवि माना गया है। अगले जो आते हैं वो आते हैं उस्मान। अगले कौन से आते हैं? वो आते हैं उस्मान। इनकी रचना कौन सी है? तो उस्मान की रचना है चित्रावली। उस्मान की रचना है चित्रावली। कौन सी भाषा में? तो अवधी भाषा में। अवधी भाषा में। दूसरे कोई कवि कौन से आते हैं? तो उस्मान। इनकी रचना कौन सी? चित्रावली। कौन सी भाषा में? तो अवधी भाषा में। इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो प्रेमाश्रय शाखा के अगले कवि जो आते हैं वो आते हैं कुतुबन। कौन आते हैं? कुतुबन। कुतुबन। तो कुतुबन की रचना क्या है? तो है मृगावती। क्या है? मृगावती। ये भी कौन सी? ये भी अवधी भाषा में है। अवधी भाषा में। तो कौन? कुतुबन की रचना क्या है? मृगावती। कौन सी भाषा में? तो अवधी भाषा में। अगले जो आते हैं वो आते हैं मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद। तो मुल्ला दाऊद की रचना है चांद्रयन। चंद्रायन। चंद्रायन। या फिर बोलेंगे क्या? चंद्रायन या फिर बोलेंगे लुरकहा। 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 तो चंद्रायन या फिर लुरकहा, ये भी कौन सी भाषा में? तो ये भी इनकी अवधी भाषा में है। कौन सी भाषा में है? तो अवधी भाषा में। अगले कवि हमारे आते हैं मलिक मोहम्मद जैसी। क्या? कौन आते हैं? तो मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी। इनकी रचना कौन सी है? पद्मावत। इनकी रचना है पद्मावत या फिर है अखरावट। अखरावट, पद्मावत और अखरावट। और एक और आती है इनकी आखिरी कलाम।
कौन सी आखिरी कलाम, आखिरी कलाम, इनका जन्म कहाँ हुआ था? किसका? मलिक मोहम्मद जैसी का इनका जन्म याद रखना, इनका जन्म रायबरेली में हुआ था। इनका जन्म रायबरेली में, कहाँ? तो इनका जन्म रायबरेली में हुआ था। किसका? मलिक मोहम्मद जैसी का। अगले जो कवि आते हैं वो आते कासिम शाह। कौन आते हैं? तो कासिम शाह। इनकी कौन सी रचना है? तो इनकी रचना है अंश जवाहिर। अंश जवाहिर कौन सी भाषा में? तो अवधी भाषा में। फिर आते हैं हमारे मंझन। इनकी रचना है मधुमालती। मधुमालती। मृगावती किसकी थी? कुतुबन की। इनकी कौन सी है? मधु। फिर अगले आते हैं एक शेख नबी। ये सब फेमस शाखा के भी सूफी सूफी काव्य के कवि हैं। शेख नबी। तो शेख नबी की रचना है ज्ञानदीप। ये किसके समकालीन थे? तो ये जहांगीर के समकालीन थे। जहांगीर के समकालीन थे। जहांगीर के समकालीन थे। अगले जो कवि आते हैं वो आते हैं नूर मोहम्मद। इनकी रचना है इंद्रावती। और इसके लास्ट कवि जो आते हैं वो आते हैं नरपति व्यास। तो नरपति व्यास, इनकी है नल दंपत्ति। नल दंपत्ति। तो पहले कवि इनके कवि कौन थे? कुतुबन, मृगावती इनकी अवधी भाषा में। फिर आते हैं मुल्ला गाउन, चंद्रायन, या फिर बोले तो लियोर कहा, जो भी अवधी भाषा में है। मलिक मोहम्मद जैसी, इनकी रचना पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। इनका जन्म रायबरेली। कासिम शाह अंश जवाहिर, वो भी अवधी अवधी भाषा में है। मंजन की बात करते हैं, इनकी रचना है मधुमालती। शेख नबी की रचना ज्ञानदीप किसके समकालीन थे? तो जहांगीर के समकालीन थे। कबीरदास किसके समकालीन थे? नूर मोहम्मद, इंद्रावती और नरपति व्यास तो नल दंपति। ये हो गया हमारा, यानी कि निर्गुण काव्य धारा जो चल रही थी भक्ति काल में, पूर्व मध्यकाल जिसे भक्ति काल बोला गया है, उसमें निर्गुण काव्य धारा जिसके अंदर ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय दोनों ही धाराएं हमारी हो चुकी हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हमारा आएगा जो भक्ति काल का दूसरा पॉइंट है, वो क्या है? सगुण काव्य धारा, जिसमें पढ़ेंगे रामाश्रय शाखा को और कृष्णाश्रय शाखा को। तो आज के लिए इतना ही।